आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियोस में हमने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है और डिफरेंट कंपोनेंट्स इकोनॉमिक्स के कौन से होते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूरल और दूसरा सिंगुलर। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है स्टैटिस्टिक्स की? स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल्स डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा। तो जो स्टैटिस्टिक्स होगा उसका मेन फीचर क्या होगा कि वो हमेशा नंबर की फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा और क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो भी उसका डाटा होगा वो एक नंबर की फॉर्म में दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है, तो जो पॉपुलेशन है वो हमें नंबर की फॉर्म में पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, तो इसका हमें एक प्रॉपर नंबर पता है, एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हुआ है जिसकी वजह से हमें इसका नंबर पता है। उसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स है वो भी क्या होती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स अलग होती है, उसका डाटा अलग से कैलकुलेट किया जाता है। जो अर्बन स्टैटिस्टिक्स होती है उसका अलग होता है और वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। मेल एम्प्लॉयमेंट का अलग होता है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट का अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स वही होती है जो हमेशा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। अगर कोई क्वालिटेटिव चीज़ में आ रहा है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसकी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट इससे ज़्यादा है या मेरी हाइट इससे कम है, हम क्या कर रहे हैं, एक कंपैरेटिवली फॉर्म में, मोर और लेस की फॉर्म में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से जज कर रहे हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब जिसका न्यूमेरिकल डाटा हो, जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे स्टैटिस्टिक्स होंगे। न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना ये एक फीचर है स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन यही एक फीचर नहीं है, इसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ अ काउ हैज़ 4 लेग्स, एक जो गाय होती है उसके 4 लेग होते हैं, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डाटा आया, एक नंबर की फॉर्म में आया 4, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स होगा? ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कोई एवरेज है, ना कुछ एग्रीगेट है और ना कुछ कंपैरिजन है। तो जो स्टैटिस्टिक्स होगा वो तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलेगा, यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो, या उसका कोई एवरेज हो, या एग्रीगेट हो, या वो कंपैरिजन के फॉर्म में हो। तो हमने एक सिंपल सी लाइन बोल दी, अ काउ हैज़ 4 लेग्स, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये क्या होता है, जिसको हम काउंट कर रहे हैं। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का मतलब जिस हमने पॉपुलेशन को काउंट किया है। एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स का मतलब हमने एम्प्लॉयमेंट को देखा है, हमने एम्प्लॉयमेंट को काउंट किया है कि अर्बन में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, रूरल में कितनी एम्प्लॉयमेंट है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मेरी हाइट 5'1" है, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, अगर मैं ये बोलूं कि मेरी हाइट 5'1" है, मेरी क्लास में जो दूसरी लड़की है उसकी 5'4" है, तीसरे की 5'3" है, चौथे की 5'4" है, तो जो एवरेज हाइट है वो 5'2" है, ठीक है। तो यानी कि हम एवरेज के टर्म्स में काउंट करके बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं और उसका हम एवरेज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, हम एग्रीगेट ले सकते हैं, सम टोटल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरी क्लास है, मेरी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो ये स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि हमने टोटल किया है। उसी तरह से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जो दूसरी क्लास है उसके स्टूडेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई क्लास। तो एक कंपैरेटिव फॉर्म भी आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलती हूँ कि जो मेरी पॉकेट मनी है वो 100 रुपीज़ है, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स होगा?
नहीं, ये भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा क्योंकि हम सिंपल एक नंबर बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं सेम ये बोलती हूँ कि जो मेरी एवरेज पॉकेट मनी है वो 100 रुपीज़ है। अब एवरेज पॉकेट मनी का क्या मतलब होता है, एक अंदाज़ा। अब जैसे पहले मंथ में मुझे 100 मिली, दूसरे मंथ में मुझे 200, तीसरे में 100, फोर्थ मंथ में 400। तो ऐसे करते करते जो 12 मंथ्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की मुझे डिफरेंट अमाउंट में मुझे पॉकेट मनी मिली है। लेकिन अगर मैं उनका एवरेज देखूं, मैं अंदाजे से देखूं, अगर मुझे किसी को बताना हो कि मेरी पॉकेट मनी पर मंथ मुझे कितनी मिलती है, तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, एवरेज मुझे 100 मिल जाती है, कम से कम मुझे 100 मिल जाती है। तो अगर हम एवरेज ले रहे हैं या किसी चीज़ का एग्रीगेट ले रहे हैं, एग्रीगेट का मतलब अगर मान लो फर्स्ट मंथ मेरी पॉकेट है 100, सेकंड 200, थर्ड मंथ फिर 100, और उनका सबका टोटल करके हम बोलते हैं कि पूरे साल की मेरी जो पॉकेट मनी है वो 1000 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, या हम कंपैरिजन के फॉर्म में बोल रहे हैं। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी जो पॉकेट मनी है इस साल की वो 1000 है, लेकिन जो मेरी लास्ट ईयर की पॉकेट मनी थी वो सिर्फ 800 थी, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब जहाँ पर एक न्यूमेरिकल फॉर्म भी आ रहा हो, या एवरेज आ रहा हो, या एग्रीगेट आ रहा हो, या कोई कंपैरिजन आ रहा हो। तो अगर सिंपली सिर्फ एक न्यूमेरिकल आ रहा है, सिर्फ एक नंबर आ रहा है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिया था, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है कि बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 एज कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। कि जो बर्थ रेट है वो इंडिया में कितना है, 18 पर 1000 एज कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है इंडिया का यूएसए के साथ। तो अगर कंपैरिजन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टैटिस्टिक्स है। अगर मैं सिंपली ये बोल देती हूँ कि जो राम है उसकी पॉकेट मनी 100 है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर कंपैरिजन आ रहा है जिसकी वजह से हम जज कर सकते हैं कि हाँ, कि ये स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में है। तो अगर हम मान लो कोई भी वेबसाइट में भी जाते हैं, अगर मान लो हमें कुछ सर्च करना होता है कि इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, या इंडिया की जीडीपी कितनी है, इंडिया की पॉवर्टी रेशियो कितनी है, तो वो सब भी किस में आता है, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में आता है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, जो कि क्या होता है, काउंट किया होता है, जो कि प्रॉपर स्टडी की होता है, जिसका डाटा कलेक्ट किया होता है, जो कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स का नेचर होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। कि जो भी स्टैटिस्टिक्स होती है वो डाटा के फॉर्म में होती है, लेकिन जितने भी डाटा हैं वो सारे स्टैटिस्टिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू करा भी है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो हमने आज इस वीडियो में क्या किया, हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो अगर हम प्लूरल नाउन के बारे में डिस्कस करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल टर्म्स में हो, जिसका मेन फीचर क्या हो कि वो नंबर्स में हो। जैसे हमने पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स और एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।